हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉमैन। दिस इज तुषार। आईपीसी की सीरीज में आज हम मैंथ्रिया का पूरा टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम जानेंगे मैंथ्रिया के प्रिंसिपल के बारे में और साथ ही डिफरेंट शेड्स ऑफ मैंथ्रिया भी देखेंगे और एक्यूज की गिल्टी इंटेंशन प्रोसिक्यूशन कैसे एस्टेब्लिश करेगा वो भी देखेंगे हम। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक्सेप्शंस ऑफ मैंथ्रिया। जुडिशरी में काफी बार क्वेश्चन आया है मैंथ्रिया के एक्सेप्शन के बारे में। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, we need to understand the elements of crime. There are 4 elements of crime. पहला है पर्सन। अब पर्सन मतलब खाली ह्यूमन बीइंग ही नहीं। आईपीसी में सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग पर्सन आल्सो इंक्लूड्स कंपनी और एन एसोसिएशन, इवन ट्रस्ट और एन एनजीओ कैन कमिट अ क्राइम। सेकंड, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज मैंथ्रिया। अब मैंथ्रिया मतलब गिल्टी माइंड। एंड द थर्ड इज एक्टस रियस मतलब गिल्टी एक्ट, which means the act must be in furtherance of guilty intention. अब खाली इंटेंशन होने से क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता, गिल्टी इंटेंशन के साथ एक्ट भी गिल्टी होना चाहिए। एंड द फोर्थ इज इंजरी, विच इज द रिजल्ट ऑफ एन इलीगल एक्ट। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक मैंथ्रिया। अब मैंथ्रिया वर्ड को ब्रेकअप करें तो मैंस और रिया निकलता है। अब मैंस मतलब होता है माइंड, रिया मतलब प्रोहिबिटेड। And the general rule is also say that without guilty mind a person is not guilty, which is also expressed in a maxim actus non facit reum nisi mancit rea। मतलब अगर कोई एक्ट किसी पर्सन ने गिल्टी इंटेंशन से किया है तो वही क्राइम माना जाएगा। जिस एक्ट को करने में गिल्टी इंटेंशन नहीं है वो क्राइम नहीं होगा। अब सपोज दो सिनेरियो देखते हैं हम। पहला देखते हैं ड्राइवर ए का केस, दूसरा देखते हैं ड्राइवर बी का केस। अब दोनों ड्राइवर जा रहे थे अपनी कार से। अब दोनों ने ही पेडेस्ट्रियन को टक्कर मार दी और पेडेस्ट्रियन की डेथ हो गई दोनों ही केसेस में। लेकिन क्या होता है कि ड्राइवर ए ने पेडेस्ट्रियन को नहीं देखा था और जब देखा तो उसने ब्रेक लगाई, बट जब तक बहुत देर हो चुकी थी तो पेडेस्ट्रियन की डेथ वहीं हो गई। तो इस केस में ए इज स्टिल लायबल बट ओनली इन सिविल कोर्ट फॉर मॉनिटरी डैमेजेस। अब दूसरी तरफ है ड्राइवर बी, जिसको पहले ही पता था कि पेडेस्ट्रियन उसकी कार की तरफ आ रहा है, सामने आ रहा है, बट स्टिल उसने ब्रेक नहीं मारी और पेडेस्ट्रियन की डेथ हो गई। अब इस केस में उसकी गिल्टी इंटेंशन थी, सो ही इज क्रिमिनली लायबल। अब रिजल्ट दोनों ही सिनेरियो में सेम ही आया, दोनों ही केस में पेडेस्ट्रियन की डेथ हुई, बट जो इंटेंशन थी डिफरेंट थी दोनों केस में ड्राइवर्स की। सो द पनिशमेंट विल ऑल्सो बी सब्सटैंशियली डिफरेंट। अब है हाउ टू एस्टैब्लिश मैंथ्रिया। अब अगर एक्यूज को गिल्टी प्रूव करना है तो प्रोसिक्यूशन को मैंथ्रिया एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। अब एक्यूज की इंटेंशन गिल्टी थी कि नहीं एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफेंस, वो कोर्ट को कैसे पता चलेगा? वो कोर्ट को पता चलेगा उस केस के सराउंडिंग फैक्ट्स और फैक्टर्स को देख के। जैसे कोर्ट ये देखेगा कि एक्यूज्ड और विक्टिम की पहले रिलेशनशिप कैसी थी, क्या उनके बीच कोई लड़ाई तो नहीं थी, या एक्यूज को किसी ने हायर तो नहीं किया था, अगर किया था तो किसने किया था, या एक्यूज को इस पूरे एक्ट से क्या गेन हुआ है। तो ऐसे फैक्टर्स हैं जो जज को हेल्प करता है डिटरमाइन करने में एक्यूज की इंटेंशन। अब है डिफरेंट शेड्स ऑफ मैंथ्रिया। अब मैंथ्रिया आईपीसी में कहीं भी डिफाइन नहीं है, लेकिन मैंथ्रिया की जो एसेंस है वो हमें इसके सिनोनिम्स प्रोविजन में मिल जाती है। जैसे विलफुली, डिसऑनेस्टली और ट्रांसफर इंटेंशन हो गया, नॉलेज हो गया, मोटिव, रेकलेसनेस, ये सब मैंथ्रिया के सिनोनिम्स हैं जो आईपीसी में डिफाइन है, आईपीसी में जिनका यूज हुआ है मैंथ्रिया की जगह। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। अब पहला है इंटेंशन। अब इंटेंशन जो है वो मेंटल स्टेट बताता है इंडिविजुअल की, इन विच ही और शी डिजायर्स टू अचीव अ पर्टिकुलर रिजल्ट। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसफर इंटेंशन। नाउ ट्रांसफर इंटेंशन इज ऑल्सो सेम लाइक इंटेंशन, बस इसमें एक फर्क है, इसमें आपकी इंटेंशन ट्रांसफर हो जाती है। मतलब सपोज आप मारना किसी और को चाहते थे और आपने मार किसी और को दिया। अभी हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ए ने बी को शूट किया गन से बी को मारने के लिए, लेकिन गोली सी को लग गई, तो ए कोर्ट में ये एक्सक्यूज नहीं ले सकता कि उसकी इंटेंशन तो सी को मारने की थी ही नहीं। ए स्टिल लायबल फॉर मर्डर। अब है नॉलेज। नॉलेज मतलब कोई एक्ट करते हुए ये पता होना कि ये एक्ट लीगल है या इलीगल, वो नॉलेज है। बेसिकली नॉलेज इज एन अवेयरनेस। नेक्स्ट इज मोटिव। अब मोटिव इज एन अल्टीरियर ऑब्जेक्ट, मतलब मोटिव से ही इंटेंशन बनती है आगे, और आप कोई अनलॉफुल एक्ट करके ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि आपका मोटिव अच्छा था। नाउ फॉर एग्जांपल, सपोज आपके नेबरहुड में एक 10 साल का बच्चा है। अब उसके पेरेंट्स उसकी बहुत पिटाई करते हैं उसके बैड बिहेवियर के लिए,
लेकिन आपको ऐसा लगता है कि उसके पेरेंट्स उस पर अत्याचार कर रहे हैं, तो आप क्या करते हो, उस बच्चे को चोरी से उठा के अपने घर ले आते हो, तो ये ऑफेंस माना जाएगा। आप कोर्ट में ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि आपका मोटिव अच्छा था। अब मोटिव से रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट का केस भी है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अरुण कुमार। अब इस केस में क्या होता है, एक्यूज ने प्ली डाली सुप्रीम कोर्ट में कि प्रोसिक्यूशन ने मोटिव तो स्टैब्लिश किया ही नहीं, तो मेरे को सजा नहीं हो सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी प्ली रिजेक्ट कर दी और बोला जहां पे एक्यूज की गिल्ट प्राइमा फेसाई स्टैब्लिश हो रही है, तो मोटिव स्टैब्लिश करने की कोई जरूरत नहीं है। अब है रेकलेसनेस। अब रेकलेसनेस में क्या होता है कि आपको ये तो पता होता है कि आपके कोई पर्टिकुलर एक्ट करने से नुकसान हो सकता है किसी को, लेकिन इंटेंशन नहीं होती आपकी किसी पर्टिकुलर इंसान को नुकसान पहुंचाने की। अब फॉर एग्जाम्पल सपोज आप एक क्राउडेड एरिया में पत्थर फेंक रहे हो, अब आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन को मारने की इंटेंशन नहीं है, बट स्टिल आपको पता है कि आपके इस एक्ट से किसी को हर्ट हो सकता है, सो दिस इज योर रेकलेस एक्ट। अब है नेग्लिजेंस। अब नेग्लिजेंस और रेकलेसनेस लोग एक ही समझते हैं ऑलमोस्ट, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। नेग्लिजेंस में जो कॉन्सिक्वेंस है, मतलब जो एंड रिजल्ट होता है, वो हमें पता नहीं होता कि हमारे इस एक्ट करने से ऐसा हो जाएगा, और ना हम चाहते कि ऐसा हो, लेकिन ये बेसिकली केयरलेसनेस की वजह से होता है हमारी। फॉर एग्जाम्पल सपोज मॉल में एक शॉप ओनर ने पोछा लगवाया अपने नौकर से, लेकिन उसका नौकर क्वेश्चन का बोर्ड लगाना भूल गया। अब एक ओल्ड एज आंटी वहां से गुजर रही थी, अब वो फिसल गई, उनके फ्रैक्चर हो गया, सो इस केस में ही इज लाइबल फॉर हिज नेग्लिजेंट एक्ट। अब मैंसरिया से रिलेटेड एक लैंडमार्क केस भी है नथुराम का। अब इस केस में क्या होता है कि एक्यूज्ड एक फूड ग्रेन डीलर होता है, और वो फूड ग्रेन खरीदने के लिए लाइसेंस अप्लाई करता है, और लाइसेंस फीस भी सबमिट करा देता है लाइसेंस ऑफिस में। अब एक्यूज को नॉलेज नहीं होती कि उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया, क्योंकि वहां से कोई एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन नहीं आई होती उसके लाइसेंस रिजेक्ट होने की, तो वो मानता है कि उसका लाइसेंस एक्सेप्ट हो गया, और वो फूड ग्रेन्स जाके काफी मात्रा में खरीद लेता है। तो फिर बाद में जब वो लाइसेंस ऑफिस में रिटर्न भिजवाता है, तो लाइसेंसिंग ऑफिसर देखते हैं कि फूड ग्रेन्स जितने परमिटेड है नॉर्मल इंसान को खरीदने के लिए, उससे कई ज्यादा लिए गए हैं। तो फिर ये मैटर कोर्ट में जाता है। तो कोर्ट में क्या होता है कि कोर्ट एक्यूज को एक्यूट कर देता है, और ये बोलता है कि एक्यूज का बोनाफाइड बिलीफ था कि लाइसेंस उसे इशू हो गया है, क्योंकि लाइसेंस अथॉरिटी ने कुछ रिवर्ट या फीडबैक नहीं दिया था कि एक्यूज का लाइसेंस रिजेक्ट हो गया है। तो एक्यूज किसी स्टैट्यूटरी प्रोविजन में लाइबल नहीं होगा, क्योंकि उसकी गिल्टी इंटेंशन नहीं थी। अब हम देखते हैं मैंसरिया के एक्सेप्शन, मतलब ऐसे ऑफेंस जिसमें चाहे गिल्टी माइंड ना भी हो, वो पर्सन जिसने ऑफेंस किया है वो तब भी लाइबल होगा। ऐसे केसेस स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर आते हैं। अब जैसे जो क्राइम ग्रेव नेचर के होते हैं, मतलब जिन ऑफेंसेस से सोसाइटी पे ग्रेट इम्पैक्ट पड़ता है, अब इसके अंदर आ गए जैसे वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट, सेडिशन, मर्डर, रेप, काउंटरफिटिंग कॉइन्स, नकली नोट बनाना। अब सेकंड केस है इसमें सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। अब सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में आ गए जैसे अभी कुछ समय पहले मैगी का केस आया था कि उसमें लेड पाई गई है, तो मैगी को काफी लॉस हुआ था, करोड़ों के पैकेट उसको फेंकने पड़े थे, जलाने पड़े थे, और काफी फाइन भी भरना पड़ा था। अब कोर्ट इन केसेस में मैंसरिया नहीं देखेगा, गिल्टी माइंड नहीं देखेगा एक्यूज की। अब तीसरा है पब्लिक न्यूसेंस के केसेस। अब जितने भी ऑलमोस्ट एमसी मेहता सर के केसेस हैं वो पब्लिक न्यूसेंस के हैं, जैसे भोपाल गैस लीक केस, गंगा पोल्यूशन केस, श्री राम गैस लीक केस एंड एटसेट्रा। और चौथा है ऐसे ऑफेंसेस जिसमें प्रोसीडिंग तो क्रिमिनल नेचर की होती है, लेकिन वो इन्फोर्स सिविल राइट कर रहे होते हैं, जैसे ट्रैफिक रेगुलेशन एक्ट हो गया। एंड द लास्ट इज देयर इज अ पॉपुलर मैक्सिम दैट इज इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेट, but ignorantia juris non excusat, which means ignorance of fact is excusable, but ignorance of law is not excusable. Now for example, आप किसी का मर्डर करके ये नहीं बोल सकते कि मुझे पता ही नहीं था कि मर्डर करना ऑफेंस है। या फिर सपोज आप दुबई से आ रहे हो, इंडिया में बहुत सारा गोल्ड ले गए, सो आप ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि मुझे पता नहीं था कि बहुत सारा गोल्ड लाना ऑफेंस है, सो यू आर स्टिल लाइबल। अब हमारा मैंसरिया का टॉपिक यहीं खत्म हुआ। अब ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मैंसरिया से रिलेटेड, जिनका आंसर आपको देना है, और आप अपना आंसर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से भी चेक कर सकते हैं, और आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ टेलीग्राम से भी ले सकते हैं।